सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है प्रूफ देखिए, आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है। सिर्फ 3,000 रुपए का मंथली एसआईपी जा रहा है। एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 17% का ही हमने कंसीडर किया है। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन देखिए, काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। सिर्फ 18 साल का ही हमने रखा है। देखिए 18 साल में आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए 2,02,67,904 रुपए का देख सकते हैं। आपको ये जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 2 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आपका 18 साल में ही कवर हो जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल करने के लिए ही तो ये वीडियो को हमने बनाया है। तो आपका काम है वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक एक चीज को मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ये आपका काम है। तो ये अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो यार ये कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो अभी से स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही में प्रॉफिट करना है, लॉन्ग टर्म में आपको अपना वेल्थ बनाना है, सिर्फ कितना 18 साल में अगर आपको इस तरीके का वेल्थ बनाना है तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर देखना, तभी आपका कुछ हो पाने वाला है। वरना अगर आप स्किप करना चाहें तो अभी से कर सकते हैं। लेकिन जिनको अगर सही में ये वेल्थ बनाना है तो वो लोग से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ आपको डिटेल के साथ मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए हम ऑब्वियसली फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इस फंड का मैं आपको करंट एनएवी बताता हूँ, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो देखिए इसका नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग आपको 543 रुपए का आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग के मामले में इसकी बात की जाए तो 4 की रेटिंग आपको काफी शानदार देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए, आपको 20,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से देखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। और खास बात तो यह है कि ये फंड बिल्कुल लार्ज एंड मिड कैप का फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपका फंड भी सही जगह इन्वेस्ट तो हो ही रहा है और आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी सेफ कंडीशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए सबसे पहले तो इस फंड में जो है हम होल्डिंग्स में सबसे पहले ऑब्वियसली हम जो है मार्केट कैपिटल को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मार्केट कैपिटल बताऊं तो देखिए गिंट में आपका जो लगभग पैसा है 33% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 20% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 40% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी देखिए स्मॉल कैप का रेशियो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। ये मान सकते हैं लगभग 5% इन्वेस्ट आपके पैसे का लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैप ओवरऑल आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कैसा देखने को मिला है। तो बात करें दोस्तों इसके 1 साल के रिटर्न की तो लगभग आपको 30% का रिटर्न देखने को मिला है 1 साल में। जबकि 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 21% का आपको जो रिटर्न है देखने को मिला है लास्ट 3 साल में। बाकी यहाँ पर 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको लगभग 20% का देखने को मिला है। और यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो देखिए लगभग आपको 17% का जो ऑल टाइम रिटर्न है आपको देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप का फंड है तो आपको थोड़ा सा रिटर्न तो आपको कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिटर्न आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों ये तो रही रिटर्न्स की बात। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका पैसा जो है काफी बड़े बड़े सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो टॉप 10 कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्फोसिस लिमिटेड, SBI बैंक, कॉर्पोरेज लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वोल्टेस लिमिटेड। तो देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देख सकते हैं यार काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में गुड ही देखने को मिलता है। तो होल्डिंग्स के मामले में भी सब कुछ ओवरऑल सही कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। जबरदस्त आपको होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का। देखिए दोस्तों आपको ज्यादा एसआईपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की एसआईपी कीजिए। आप अपने स्वेच्छानुसार कितने रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए 3,000 रुपए की एसआईपी बता रहा हूँ। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो दोस्तों सिर्फ हमने 17% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। अब देखिए ड्यूरेशन काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है दोस्तों। आप 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का मैं आपको फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। बाकी इतने में देख लीजिए, आपको जहां सुटेबल लगता है आप उतने टाइम तक अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो बात करें दोस्तों 10 साल में फाइनल कॉर्पस ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न्स वगैरह ये सब कितना मिल रहा है, इन्वेस्टेज ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपका फाइनल कॉर्पस ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा करीब 9,46,905 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर आप इस ड्यूरेशन को सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं यानी कि 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए दोस्तों 15 साल में लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 24,86,970 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 15 साल में। जबकि दोस्तों अगर आप इस ड्यूरेशन को 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 20 साल में आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा लगभग 60,68,750 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है कितना 20 साल में। अब दोस्तों इसी ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए लगभग आप 1.25 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 1,43,99,015 रुपए का आप जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं 25 साल में। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा अगर आप इस ड्यूरेशन को अगले 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 30 साल में लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 3.25 करोड़ तक का आपका जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल सकता है। 3,37,72,992 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है अगले 30 साल में। तो सही है यार, कुछ इस तरीके से आपका जो फाइनल कॉर्पस है अगले लॉन्ग टर्म में आपको इस फंड से देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं 3 करोड़ का लगभग तो आपने इस फंड से ही प्रॉफिट जनरेट कर लिया। बाकी अगर आपने और किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा जैसे स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, तो उसमें भी अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल गया तो उसका फंड और इसका फंड मिला के आपको काफी जबरदस्त अमाउंट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों वापस आते हैं इसके बाकी के बेसिक डिटेल को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसका करंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो देखेंगे ध्यान से तो 0.77% का आपको इसका करंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 0.10% का आपको जो है इसका एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं 1% से भी काफी कम आपको इसका एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसका टैक्स इंप्लीमेंटेशन को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डायरेक्ट आते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो है आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग स्टॉकों में, बड़ी बड़ी कंपनी में। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं यार, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप खुद से पर्टिकुलर किसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे पर तो पहली बात रिस्क का जो रेशियो है यहाँ पर बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है, आपको आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकायदा फंड मैनेजर दिए जाते हैं। तो आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। आपको अपने तरफ से किसी तरीके का कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको इन पर ही सब कुछ सौंप देना है। तो ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटली मार्केट कंडीशन को ही देखकर ये लोग जो है आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको इन पर ही सब कुछ छोड़ देना है। अब चलिए दोस्तों ये तो रही फंड मैनेजर्स की बात। अब दोस्तों यहाँ पर फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों SBI का अपना फंड है। तो देख सकते हैं इंडिया में ऑब्वियसली सबसे बड़ा बैंक है तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 पर ही रैंक करेगा। तो रैंक के मामले में नंबर 1 है। और इसका टोटल AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 8,84,585 करोड़ का आपको टोटल इसका AUM देखने को मिल जाता है। तो और दोस्तों इस फंड के जो है यहाँ पर बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फंड में तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये फंड कैसी लगी। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसकी जानकारी भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और बाकी अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फंड कैसी लगी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसको भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें जिससे आगे वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट कर सके। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसकी जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा या बेकार लगा कुछ तो अपना फीडबैक दो यार, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ी मोटिवेशन देखने को मिलती है। तो आप कमेंट जरूर किया करें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आज से जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।